इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही राहुल ईश्वर जी हैं, जो कि लेखक हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राहुल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या कारण है कि चुनाव होते ही या नज़दीक आते ही तमिलनाडु में हिंदी को लेकर इस तरह का विवाद शुरू हो जाता है? साउथ में लैंग्वेज एक सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली तमिलनाडु में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि तमिल संस्कृत से भी पुराना लैंग्वेज है। इसी सब स्टेट्समैनली पोस्टर होने की बजाय मोदी जी ने इसी भी एक बार कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का गलत इंप्लीमेंटेशन हुआ है। डाउन साउथ हम सब हिंदी पढ़ा है, मगर हिंदी लोग किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज को अपनाए नहीं। तो इसी तरह का एक ग्रीवियंस, एक फ्लॉड 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मॉडल है। इसीलिए सदर्न स्टेट्स जो भी स्टेप ले उसे कॉन्फिडेंस से, इंक्लूसिवनेस से अपने साथ लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस तमिलनाडु का सबसे बड़ा पार्टी था। एंटी हिंदी एजिटेशन से सभी कांग्रेस का बेस किया और डीएमके और एडीएमके तमिलनाडु के हिस्ट्री में इमर्ज किया। इसीलिए द्रविडियन आइडियोलॉजी, तमिल आइडियोलॉजी को इंडियन मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेट कर देना चाहिए, उसे अपना देना चाहिए, जैसे मोदी जी एक स्टेट्समैनली अप्रोच लेते हैं। इसीलिए जो भी तमिलनाडु करे, तमिलनाडु का अपना ग्रीवियंस है, तमिलनाडु का अपना सेंटिमेंट्स है। जैसे हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने बच्चे को, अपने बेटे को भेजा था डाउन साउथ एंड मेरा स्टेट केरला में हिंदी प्रचार सभा खोलने के लिए। तो लैंग्वेज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, वो मैकेनिकल तरह से नहीं लीजिए। लेकिन राहुल जी, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। वो तो कहती है कि जो 3 भाषाएं हैं आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कोई भाषा का नाम नहीं लिया गया कि आपको यही भाषा पढ़ानी है, जबकि जो पुरानी पॉलिसी थी जिसका सपोर्ट तब किया गया उसमें तो कंपलसरी था हिंदी का। हाँ, इसीलिए तमिलनाडु और इवन कर्नाटका, ज्यादातर कर्नाटका में भी इसी तरह के एक एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स है। उन लोगों को ये लगता है कि एक इनडायरेक्ट बैकरूम पॉलिसी है, इस एक इनडायरेक्ट रास्ता है इसे देने में। सो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हमारा अप नॉर्थ फ्रेंड्स के लिए, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसे और डेलिकेट तरीका से डील कर देना चाहिए, उसे इंटीग्रेट कर देना चाहिए, उसे एक स्लो तरीका से इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तमिलनाडु के एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, एक फाइट वाला अप्रोच किसी को भी कोई मायने नहीं देगा। इसलिए एक स्लो, स्टेडी, सॉफ्ट अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, आपने सुना कि बहुत सेंसिटिव मसला है दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु के लिए, और इसको बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि टकराव हो रहा हो। अखिलेश जी, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा के लिए किया है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व में किया होगा। एनईपी पॉलिसी का कोर क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोर ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी मदर टंग के अंदर एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया जाए। जो तमिल है तमिलनाडु के अंदर, कन्नड़ है कन्नडा के अंदर, तेलुगु है तेलंगाना के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मदर टंग गुजराती है, धर्मेंद्र प्रधान जी की मदर टंग उड़िया है। तो आप क्या कह रहे हैं, जिनकी खुद की मदर टंग हमारे देश के अंदर, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के कितने सारे लोग हैं जिनकी मदर टंग नॉन हिंदी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई इंपोजिशन की बात करें। दरअसल असली बात यह है कि स्टालिन जी की गवर्नेंस फेल हो चुकी है तमिलनाडु के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है और ग्राउंड पे मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए वो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से इनके नेताओं ने किया है। परंतु ग्राउंड पे अब लोग ये जानने लग गए हैं कि ग्राउंड पे तमिल के लिए जितना पीएम ने किया है किसी ने नहीं किया है, और ये फिक्शनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तमिलनाडु के लिए यूपीए सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बजट दिया था। हम लोगों ने 10 साल के अंदर 10 लाख करोड़ का दिया है। हमारे लिए तमिल उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हिंदी या कोई दूसरी भाषा है। लेकिन प्रदीप जी, क्या आपको इस बात की आशंका नहीं है कि चुनाव से पहले जो ये मुद्दा उठाया गया है, और जैसा कि राहुल जी भी कह रहे हैं कि काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इसका ज़मीन पर असर पड़ सकता है? जो सेंटीमेंट्स है उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिलेश जी, हम सेंटिमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए हम तमिल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। परंतु तीसरी लैंग्वेज अगर तमिलनाडु का बच्चा, अगर उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार के लोग स्पेनिश पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पर्शियन पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं, तो तमिल के बच्चे कोई भी तीसरी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा क्यों है कि तमिलनाडु शासित गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तमिल भाषा के अंदर एनरोलमेंट कम क्यों हुआ है? आसर की नई रिपोर्ट ने यह खुलासा करा है कि कैसे तमिलनाडु की स्थिति पर तमिल एडेड स्कूल्स की दयनीय है।
तो हम तो तमिलनाडु की जनता के साथ खड़े हैं और आज ग्राउंड पे तमिलनाडु की जनता स्टालिन परिवार के खिलाफ खड़ी है। ठीक है, हर्षवर्धन जी आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जो बात हमने कही और जो आंकड़े बताए हैं, जिस तरह से प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ रहा है, और वहाँ पर तो सुविधा है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी भाषा पढ़नी है, वहाँ पर इस तरह का विरोध नहीं है। और साथ ही जो बात बीजेपी कहती है कि डीएमके के नेताओं के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये अधिकार मिले लेकिन बाकी बच्चों को ना मिले, तो क्या इसमें दोहरा मापदंड नहीं है डीएमके का? अखिलेश जी, सिर्फ दोहरा मापदंड भर नहीं है। एक तो ये कि हमें लगता है देश के लोगों को एक स्टालिन की और द्रविडियन जो विभाजनकारी राजनीति है उसके चक्कर में ये बोलना बंद करना चाहिए कि किस राज्य के लोगों को कौन सी भाषा आती है। क्या तमिलनाडु के लोगों को कन्नड़ मलयाली आती है? क्या तेलुगु आती है? क्या भारतीय भाषाओं में सभी भाषाओं के बीच में कुछ न कुछ समानता है। भारत का प्रधानमंत्री गुजराती है, भारत का गृह मंत्री गुजराती है, भारत के राष्ट्रपति ओडिया हैं। क्या उनको कभी किसी भाषा से दिक्कत हुई? क्या असली मुश्किल आप समझिए, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझा, इसीलिए शायद सेंगोल जब आया तो जो विरोध उसका किया गया वो सेंगोल का नहीं था। उनको लग रहा था कि तमिलनाडु को प्रधानमंत्री मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं। जब अमित शाह वहां जाकर कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और के अन्नामलाई एन मन एन मक्कल यात्रा करते हैं, तो लोगों को लगता है अरे ये कैसे कर सकते हैं, ये तो पूरे राज्य में भाजपा की यात्रा चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में काशी तमिल संगमम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात से आते हैं वहां सौराष्ट्र तमिल संगमम होता है। इनको डर लगने लगा है, इस राजनीति को डर लगने लगा है। अब एंटी ब्राह्मण है नहीं, कोई ब्राह्मण वहां प्रभाव में नहीं है। 6 दशक से डीएमके की द्रविडियन पॉलिटिक्स चलती है। एंटी जो हिंदी और एंटी नेशनल पॉलिटिक्स है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हिंदू के खिलाफ, और उस तरह से उसका भी अब कोई प्रभाव उस तरह से दिखता नहीं, क्योंकि वहां उस तरह से है नहीं। मंदिर को कब्जे में सरकार ने रखा हुआ है, यानी जो हिंदू देकर जाता है, सनातन को मानने वाले देकर जाते हैं, वो सरकार के खजाने में जा रहा है, खाते में जा रहा है। मुझे लगता है ये वो कोशिश है जिसमें अब वो तमिल को अपमानित कर रहे हैं। तमिल व्यक्ति ने जो रुपए का साइन है, प्रतीक चिन्ह है, उसको डिजाइन किया, आपने उसको अपमानित कर दिया। वो हिंदी थी ही नहीं, जैसे डॉलर का साइन है, जैसे दुनिया की दूसरी करेंसीज का साइन है, वैसे 2010 कहना कि देवनागरी में था, ये जो अक्षर था, सिंबल था, ये देवनागरी का था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो तो सिंबल है ना, प्रतीक है। आपको हर उस चीज से दिक्कत है जिससे भारत जुड़ता है। ये प्रतीक चिन्ह किसी हिंदी भाषा का नहीं था, ये प्रतीक चिन्ह देश को जोड़ने वाला हमारी करेंसी का था। स्टालिन अपने करियर के आखिरी दिनों में है और मुझे लगता है कि अब तमिलनाडु के लोग इसका जवाब देंगे और उनके लिए मुश्किल इस कदर बढ़ी। आप जरा सोचिए, जो जिस राज्य में पेरियार की मूर्ति को लेकर जो राजनीति होती थी, वहां अन्नामलाई ने कहा कि हम आएंगे तो पेरियार की मूर्ति हटाएंगे। ये साहस नहीं था वहां की राजनीति में। इसका डर लग रहा है स्टालिन को, पिता पुत्र को, इसलिए इस तरह की विभाजनकारी और बिना किसी बुनियाद की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, जाते जाते राहुल जी आपसे यह समझना चाहेंगे कि अगर डीएमके को इतनी चिंता है तमिल भाषा की, तो वहां पर जो टेक्निकल भाषा की जो पढ़ाई, टेक्निकल एजुकेशन होती है, वो तमिल भाषा में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने देखा कि कई हिंदी भाषी राज्यों में तो होने लगी है, हिंदी में पढ़ाई होती है। तो ये उनका हिंदी विरोध है, तमिल प्रेम है या अंग्रेजी का प्रेम है? नहीं, ये मैं सिर्फ बहुत ऑनेस्ट तरीका से बोलता हूँ, ये एक एंशियंट फाइट है, ये एक एंशियंट संस्कृत वर्सेस तमिल वाला फाइट है। जैसे तमिल लोगों को लगता है कि संस्कृत और तमिल अलग है, मगर विवेकानंद स्वामी ने हमेशा कहा है कि तमिल और संस्कृत हम दोनों को बिलोंग करता है, दोनों हमको बिलोंग करता है। ये दोनों सिर्फ एक ही शरीर का दो हाथ है। उदय कुमार मंगलम, उदय कुमार तिरुमंगलम इस पर्सन जिन्होंने धर्मलिंगम, उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया। तो एक पॉजिटिव तरह से करने जिस एक सबमिशन है। तमिल के प्रसिद्ध कवि थे सुब्रमण्यम भारती। मैं कह रहा हूं कोई फाइट नहीं है, ये लोग फाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से अखिलेश जी एक एग्जांपल दूंगा, तमिल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे सुब्रमण्यम भारती, वो हिंदी में भी उतने ही प्रबल थे जितने तमिल में थे। हमें देश को यूनिटी की बात करनी है, ये लोग डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, संस्कृत बनाम तमिल ये तो मुद्दा है नहीं, कम से कम ये जो कहीं इस डिस्कोर्स में तो आता नहीं है। ये है इसका सबटेक्स्ट। स्टालिन ने 2 दिन के पहले इसी कहा, अगर 10,000 करोड़ भी दे तो हम एनईपी अलाउ नहीं करेंगे, जो कि हिंदी और संस्कृत बैकडोर से आने की कोशिश है। तो एक इनहिबिशन है, एप्रीहेंशन है, ये कॉन्फ्रंटेशन तरीका है। हमें ये सबनेशनलिज्म को जीतना है। सरकारी ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप तमिल भाषा अनाउंस कर रहे हैं।
नहीं, इसीलिए प्रदीप जी अगर मैं कह इतनी रहा हूं इनकी कि नीति उसे साफ हमें होती विन ओवर तो कर क्यों देना नहीं, जब चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने कहा कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मेडिकल तमिल के अंदर होनी चाहिए, मेडिकल के एग्जाम भी तमिल के अंदर होनी चाहिए, आपने इसका विरोध क्यों किया, ये आप बताइए ना सर। क्योंकि तमिल का प्यार से अधिक हिंदी का एक ओपोजिशन है उसका मन में, और संस्कृत का ओपोजिशन है मन में। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, लिमिटेड पॉइंट है, उसे आप विन ओवर कर देना चाहिए, उसे उसे जी डिफीट करने के लिए यू हैव टू विन देम ओवर। दैट्स द ओनली वे हेड फॉर नेशनल आप इंटीग्रेशन। जैसे लोगों को इसमें समर्थन करना पड़ेगा और स्टालिन जी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जब स्टालिन जी के बच्चे पर्शियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश सब पढ़ सकते हैं तो बाकी तमिलनाडु के बच्चे क्यों नहीं तीन ही लैंग्वेजेस पढ़ सके। आज लड़ाई तमिलनाडु वर्सेस स्टालिन की हो चुकी है, जिसमें आपको तमिलनाडु के साथ खड़ा होना पड़ेगा राहुल ईश्वर जी, ना कि स्टालिन परिवार के साथ। ठीक है जी, शुक्रिया। बहरहाल प्रदीप जी आपका, राहुल जी और हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाषा का एक ऐसा मुद्दा है जो कि राहुल जी कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन यह बात जरूर है कि आज तमिलनाडु सरकार ने जो कदम उठाया उसके बाद इसे लेकर न केवल कई सवाल खड़े हो गए बल्कि जो दोहरे मापदंड हैं उनको लेकर के भी लगातार चर्चा हो रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।